जय गुरुदेव। जय श्री राम। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। मन ही मन प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, हे गणेश भगवान, हमारे द्वारा जो भी कार्य हो, जिस भी तरह से हम व्यक्त हो, वो आपका ही हो। हम ऐसे प्रकार से कार्य करें जैसे वो आप ही कर रहे हो। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये अहम हम में बिल्कुल ना रहे। अहंकार से शून्य होकर हम कार्य करें। आप ही का ज्ञान सबके पास हम पहुंचा सकें, इतनी शक्ति हमें दे, ऐसी बुद्धि दे और इसमें कोई विघ्न ना आए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बस यही हमारा उद्देश्य रहे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपयोग सभी को हो, ऐसे हमारे प्रयत्न हो। इसीलिए यह जीवन भी चलता रहे और ज्ञान का प्रसार भी हम करते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करें, हमें ऐसी बुद्धि दे, शक्ति दे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय गुरुदेव। हमने कल जनक राजा का, महाराज जनक का विचार देखा। सिद्धों की वाणी सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद वे अपने महल में वापस आए। वहां पे फिर उन्होंने थोड़ी विचार किया। पहले तो दुख हुआ कि ये मैं किस अहंकार से जी रहा था। अनेक राजा आके गए, अनेक महारथी आके गए, लेकिन अभी तो कुछ बाकी नहीं है। ना उनके नाम भी पता है और ना ही उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये समय इतना बड़ा है, ये काल इतना बड़ा है, उसके तुलना में मेरा जीवन एक छोटा सा अंश जैसा है।
ये आकाश भी इतना बड़ा है, अनादि अनंत है, कि जिसमें हमारा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में आशा रखते हैं, अपने आप में आशा रखते हैं। इस तरह का विचार करने के बाद फिर उन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को समझाया, और उसके बाद श्रमयुक्त मन से उन्होंने अपने अस्तित्व के बारे में विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो महाराज जनक, वो राजा थे, तो उनका विचार कुछ इस तरह से हुआ कि अभी मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करे या ना करे, क्योंकि कई बार हम इसको, वैराग्य को गलत तरीके से ले लेते हैं। सब कुछ छोड़ दो, शांत बैठ जाओ, क्या करना है, इस तरह से हम ले लेते हैं। परंतु जिम्मेदारियों को झटकना नहीं है। उसी के ऊपर महाराज जनक ने इस तरह से विचार किया था। पहले तो सोचा कि ऐसा क्या है कि जिसके लिए मुझे प्रयत्न करूं और उसे प्राप्त करूं, और प्राप्त करके भी क्या है, वो तो फिर भी नष्ट हो ही जाने वाला है। अच्छा, मैंने कुछ किया या नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ किया तो भी वो नष्ट होने ही वाला है। मेरा ये शरीर ये कार्य करते रहे या न करते रहे, उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, शरीर ने कुछ किया क्या, नहीं किया क्या। ना तो मुझे किसी बात की इच्छा है, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और ना ही कुछ छोड़ देने की इच्छा है। तो मैं तो बस स्वस्थ होकर अपने आप में शांत रहूं। जो मुझे मिलेगा वही मैं स्वीकारता रहूंगा, और कुछ नहीं। यहाँ मुझे कोई कर्म या अकर्म से लेन देन नहीं है। अभी इस शरीर के बारे में विचार किया जाए तो ये, अगर मुझे कोई कर्म अकर्म दोनों से कुछ लेन देन नहीं, तो ये शरीर भी उठकर अपना जैसे उसे प्राप्त व्यवहार है, उसके जो कार्य तय है, वो कार्य वो करे। अगर इस शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर यह शरीर तो सूख जाएगा। तो उसमें कौन सी बड़ी प्राप्ति है, ऐसी कौन सी अचीवमेंट है कि इस शरीर को सुखा दिया। तो ऐसा करना उचित नहीं है। जब तक नियति है, जब तक भाग्य है, तब तक ये शरीर चलते रहना चाहिए। जब इसका समय आएगा तब ये समाप्त हो जाएगा। मेरे लिए इस शरीर ने कुछ किया या ना किया, उसके लिए कोई फल, पुण्य, पाप, इन बातों का मेरे लिए कोई विचार नहीं है। ऐसा क्यों? तो जो भी भोगने की इच्छा या भोगने का कर्म, हाँ, और करने का, ये दोनों, कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये केवल मन रूप है। तो अगर मन शांत हो गया तो फिर मनुष्य ने कुछ किया तो भी वो न किया जैसा है, और कुछ भोगा तो भी वह न भोगा जैसा है। इसलिए मेरे अंदर तो कोई मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी भावना नहीं है। इसलिए इस शरीर को उठाकर जो भी अच्छे कार्य हैं, अच्छे से कार्य हैं शास्त्र के अनुसार, वो मैं करूंगा। ये हमने कल तक देखा था। अभी हम आगे देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने आगे कहा कि इति संचिन्त्य जनको यथा प्राप्ताम क्रियामसो असक्तः कर्तुमुत्सौ दिनम दिनपतिर यथा। मतलब दिनपतिर मतलब सूर्य के बारे में कहा है, कि जैसे सूरज उठता है, उगता है, और वो कुछ करने के लिए नहीं आता, उसका कार्य है, उगेगा और चला जाएगा, डूब जाएगा। तो वैसे ही मैं कुछ करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये सारी भावना छोड़कर, ये आसक्ति छोड़कर, जो भी मेरे लिए कार्य है वो मैं करूं, इस भावना से महाराज जनक अपनी जगह से, अपने स्थान से उठे। इष्टा अनिष्टाः परित्यज्य चेतसा वासनाः स्वयं यथा प्राप्तम चकारासो जाग्रत्येव सुषुप्तवत्। महाराज जनक की भूमिका कैसे रही
कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, इष्ट अनिष्ट। इसमें से इसके लिए जो वासना होती है, वो वासनाओं का अपने चित्त से त्याग कर दिया और जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति के समान। बड़ी सुंदर बात है ये, कि जाग तो रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति में अवस्था कैसे होती है? हम कुछ सुनते नहीं, देखते नहीं, कुछ करते नहीं। तो ये दोनों बातें कैसे संभव हो गई? तो वही ज्ञानी की अवस्था होती है कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति में रहता है। अब सुषुप्ति में हमारी इंद्रियां कार्य नहीं करती, जागृत में इंद्रियां कार्य करती है। सुषुप्ति में हमारा मन भी शांत रहता है, जागृत में मन कार्य करता रहता है, एक्टिव रहता है। और सुषुप्ति में केवल वासनाएं अंदर रहती है बस, और हमारे अंदर के इंद्रिय वो भी काम नहीं करते। जागृत में तो सब, मन भी कार्य करता है, इंद्रिया भी कार्य करता है, शरीर भी कार्य करता है। सुषुप्ति में तो ये सब शांत रहते हैं। तो फिर जागृत में सुषुप्ति मतलब क्या? ये मन के द्वारा कहा गया है। जागृत शरीर है, जागृत कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर किसी बात का कोई परिणाम नहीं हो रहा है। सुषुप्ति में जैसे शरीर और सब स्थिर रहता है, वैसे ही बस मन अपने सारे इंद्रियों को, अपने संस्कारों को स्थिर करेगा, कार्य करता रहेगा बाहर, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूं, बस ये शरीर है, कोई तो शरीर कार्य कर रहा है। जैसे हम घर में किसी मशीन से कार्य करवा लेते हैं, उसमें मैं कर रहा हूं ऐसी भूमिका नहीं रहती। तो वैसे ही इस भूमिका में उन्होंने जो भी कार्य थे वो किए। सभी का जो भी आदर सत्कार करना था, देवताओं की पूजा, दान आदि सब कुछ किया, और फिर अकेले ही उन्होंने अपनी रात बिताई। अपने मन को, जिसके सारे विषय भ्रम, विषयों के भ्रम नष्ट हो गए थे, शांत हो गए थे, उसको शांत करके फिर रात्र होने पर उन्होंने अपने चित्त को ऐसे समझाया। ये जो समझाया है उन्होंने, इसके ऊपर हम बाद में आंखें बंद करके भी विचार करेंगे। अभी पहले सुन लेते हैं, थोड़ा हमारे अंदर वो चला जाए। ये हम अपने चित्त को समझा रहे हैं ऐसा विचार करें। हमारा चित्त कई बार क्या, बार बार ही हमें इधर उधर फुटबॉल की तरह घुमाते रहता है, बंदर की तरह नाचते रहता है। तो इसको उपदेश किया है, ये हम अपने आप को हो रहा है इस तरह से देखें। जनक राजा ने कहा, चित्त चंचल संसार आत्मनो न सुखायते, क्षम में ही क्षमात् शांतम सुखम सारम अवाप्यते। हे चित्त, कहे अपने चित्तों को बता रहे, चित्त चंचल संसार आत्मनो न सुखायते, ये संसार तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, आत्मा के सुख के लिए नहीं है। तुम शांति को प्राप्त हो जाओ, क्षम में ही क्षमा शांतम। आप शांत हो जाओ। शांति से क्या होता है? क्षमात् शांतम सुखम सारम अवाप्यते। जो शांत हो जाता है उसी को सारभूत सुख, आत्म सुख प्राप्त होता है। सारभूत मतलब कि जो सच्चा सुख है वो। फिर अपने मन के बारे में और अपने चित्त के स्वभाव के बारे में उसी को बताते हैं। यथा यथा विकल्पो घान संकल्प ऐसे हेलया हेलया, तथा तथेति स्फारत्वम संसारस्तव चिंतया। कि जैसे जैसे विकल्प आएंगे, हाँ, वैसे वैसे क्या होगा? ये सब संसार बढ़ते जाएगा। हम शांति से बैठे हैं, जरा अभी इस क्षण में विचार करें, हाँ? थोड़ा सावध होकर इस बात को सुने। अभी मैं अगर कहूं, और प्रामाणिकता से इसका उत्तर अपने आप को ही दे देना, क्या आपके मन में आपके ऑफिस का विचार चल रहा है? क्या आपके काम वाली बाई का विचार चल रहा है? क्या आपके भाई का विचार चल रहा है? क्या आपके पति का, आपके पिता का, पुत्र का विचार चल रहा है? ये जो भी नाम लिए, या आपके पैसे का, शेयर मार्केट का, प्रॉपर्टी का, उसका क्या होगा, इसका विचार चल रहा है? नहीं ना। तो जब ये विचार नहीं चल रहे थे, तब ये सब कहाँ थे? एक तरह से देखा जाए तो हमारा विश्व, हम जब शांत होते तो हमारा विश्व इतना ही, या तो इसको सुन रहे हैं, या कोई एक आध दूसरा विचार इसका उसका आता होगा।
किसी के मन में होता होगा काम वाली बाई का, मेड का विचार, किसी के मन में भाई का विचार होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति में ये सारे विचार एक साथ नहीं होते होंगे। तो अभी मैंने बताया और कहा कि चलो इसका विचार करो, उसका विचार करो, उसका विचार करो, यथा यथा विकल्पो घान। अभी हमने सबका विचार करना शुरू किया तो ये सब हमारे विश्व में आ गया, हमारी दुनिया में सबका सबका अस्तित्व आ गया। चित्तों को यही बता रहे हैं कि तुम जिसका जिसका संकल्प करते हो, उस तरह से तुम्हारा संसार बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है? शत शाखत्वम आयाति सेकेन विटपी यथा। जैसे किसी पेड़ को अगर हम पानी देते हैं तो उसको, उसकी जो शाखा है ऐसी बढ़ती जाती है। वैसे ही अनंताधित्वम आयासी शठ भोगे क्षया था। कैसे? कि तुम जैसे भोगों की इच्छा करोगी, तो वैसे ही तुम्हारी व्यथाएं भी बढ़ती जाती है। चिंता जाल विलोसोत्था जन्म संसार दृष्टया तस्मात् त्यक्त्वा विचित्राम त्वं चिंताम उपशमम रज। चिंता को नष्ट करो, उपशमम रज। क्योंकि जन्म तथा संसार वृत्तियां, संसार सृष्टियां, ठीक है, ये विषय चिंताओं के विकल्प से आती है। अनेक विषयों पे हम विचार करते हैं। विषय मतलब केवल आकर्षण नहीं है, विषय मतलब सभी कुछ है, जो हमारे नाते संबंधी, हमसे जुड़े हुए वस्तु, व्यक्ति, सब कुछ। तो उनका विचार किया, उनके विषय में बातें करते रहे, तो बस ये संसार बढ़ते जाता है। इस वाक्य को साइंटिफिक मीनिंग भी है, बाय द वे, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा क्या है, क्वांटम फिजिक्स शायद, उसी में ऐसा कहा गया है। कहीं तो एक्सपेरिमेंट्स आए थे कि आप जो जो विचार करते हैं ना, उस विचार से एक एक पृथ्वी और एक एक विश्व निर्माण हो जाता है। हाँ, हर विचार के साथ एक विश्व। तो पता नहीं हमारे कितनी सृष्टियां निर्माण हो चुकी है। इस वाक्य का अर्थ वो भी हो सकता है। विषय चिंताओं के विकल्प से, मतलब हमारा जो विकल्प आता है उससे जन्म और संसार सृष्टियां उत्पन्न होती है। इसीलिए हे चित्त, तुम चिंताओं का त्याग कर उपशम को प्राप्त हो जाओ। अभी ही यहाँ पे केवल चिंताओं के बारे में कहा है। वैसे तो यही होता है, हमारे मन में चिंता ही ज्यादा चलती रहती है। हम तो बाकी थोड़ा इधर उधर का मनोरंजन का तो होता है, लेकिन टेंशन, चिंता ये भी चलती रहती। तो चलो एटलीस्ट चिंताओं का तो त्याग कर दो, उपशम को प्राप्त हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सुंदर, इस चंचल सृष्टि, इस चंचल संसार में, इस चंचल संसार को और शांति के सुख को तराजू में रखो और देखो इसमें से कौन सा अच्छा है, किसको लिया जाए, इसकी परीक्षा करो। यदि तुम्हें लगता है कि संसार में ज्यादा सुख है, तो इसके पीछे लगो। अगर तुम्हें लगता है कि शांति में ज्यादा सुख है, शांति सुख है, ज्यादा वजनदार है, ज्यादा अच्छा है, तो इसमें लगो। ये जो कभी था ही नहीं, हाँ, ये दृश्य जो कभी था ही नहीं, ये ऐसे सुख दुख के कारण ऐसा लगता है कि उत्पन्न हो गया, और यह अभी नष्ट भी हो गया, तो भी हे चित्त, हे साधु, तुम इसके उत्पन्न होने के और नष्ट होने के विषमता को, मतलब कुछ आ गया तो प्रसन्न, कुछ नष्ट हो गया तो दुख, इसकी विषमता को प्राप्त मत होना। इसकी विषमता से अपने आप को बचा के रखो। मनागपि न संबंधस्तव दृश्येन वस्तुना अविद्यमान रूपेण संबंध कोयम ईदृशः। हाँ, कोयम ईदृशः। यदि कोई शंका करे कि दृश्य का संबंध रहने से रहते, उससे होने वाले ये जो विचार आते हैं कि अच्छा है नहीं है, इसका त्याग कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है। क्या कहा है? मनागपि न संबंधस्तव दृश्येन वस्तुना। इनका कोई संबंध ही नहीं है। तुम्हारा वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं, तनिक भी संबंध नहीं है। जो है ही नहीं, जो आजू बाजू में कुछ है ही नहीं, उससे तुम्हारा संबंध क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? हे मन, तुम स्वयं असत हो, और यह दृश्य जो दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है। तुम भी झूठे हो। झूठे का अर्थ असत्य,
और ये दृश्य भी असत्य है। तो जो दोनों नहीं है उनमें संबंध कैसे हो सकता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है? अगर ऐसा लगता है कि मन कहे कि नहीं, मैं तो असत्य नहीं हूं, मैं तो सत्य आत्मा ही हूं, परंतु दृश्य तो असत्य है, तो फिर दोनों का भी संबंध नहीं बन सकता। जो सत्य है और जो असत्य है, उन दोनों में कैसे संबंध बन सकता है? अच्छा, दोनों भी सत्य है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हैं। चलो, दृश्य भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है, तो फिर जब दोनों भी सत्य है तो किसका नाश होगा? जो अगर नाश होता है तो सत्य नहीं, हमने ही देखा है। अब दोनों ही सत्य है तो ये दृश्य भी हमेशा रहेगा, हम भी हमेशा रहेंगे, तो फिर किस बात की चिंता? ना उदय, किसी का उदय हुआ है, क्योंकि अगर उदय हुआ है मतलब कोई उत्पन्न हुआ है, तो पहले कभी तो नष्ट हुआ था, पहले कभी था नहीं। लेकिन सत्य की परिभाषा है जो हमेशा से है, तो इसीलिए किसी का आना भी नहीं हुआ और किसी का जाना भी नहीं हुआ। फिर किस बात का दुख? अपने परिवार में अगर किसी का आने जाने का सुख दुख होता है तो ये काम में आ सकता है कि जो गया वो तो नष्ट होने वाला था, और जो आया है वो भी कभी नष्ट होने वाला है, और पहले कभी था नहीं। तो फिर किस बात का आनंद? आने का आनंद नहीं, जाने का दुख नहीं। इसका ये ये दोनों बातें, सत्य असत्य क्या है, दृश्य और हम, इन दोनों को जोड़ने का प्रयत्न यहाँ पे किया गया है। तो किस बात का दुख? इसीलिए ये सब कुछ असंभव है। तुम्हारा और मतलब मन तुम्हारे लिए दृश्य का उदय अस्त, इसका विचार छोड़ दो, और इसीलिए ये जो विषाद होता है, दुख होता है, इसका त्याग करो। आत्म स्वरूप स्थिति में ही, अपने आप में ही उत्साह को, अपना उत्साह कैसा है? जो मौन होकर स्थित है, उस उत्साह को समाधि के अभ्यास में लगाओ। ओके, उसे जगाओ, और फिर ये जो अमंगलमय स्थिति है उसका त्याग करो। अमंगलमय स्थिति यानी अज्ञान की स्थिति, उसका त्याग करो। समाधि के अभ्यास से अपने उत्साह को जगाओ, और फिर जो भी कार्य करने हैं, कैसे कार्य करने हैं कि जैसे उत्सव में हम देखते, दिवाली के समय में पटाखे फोड़े जाते हैं, है ना? तो उस तरह से कार्यों में लगो, लेकिन क्या करना है? आपको वो कुंडी याद है, अनार जो जलता तो है, उसमें से बारूद जलने के बाद ऊपर सब उड़ता है, लेकिन वो अपने आप जल जाता है। तो इस तरह से अपने आप को जलाने का काम मोह में पड़ के, मंदता में पड़ के मत करना। उत्साह से कार्य करते रहो। न तदेहास्ति समुन्नतम उत्तमम, रजसी येन पराम परिपूर्णताम, तदवलंब्य धीरताम, बलाद अति धीरताम, जही ही चंचलताम शठरे मनहा। अपने मन को महाराज जनक बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दृश्य है, इसको प्राप्त होने से, दृश्य वर्ग में जिसके प्राप्त होने से तुम पूर्ण हो जाओगे, ऐसा तुम्हें लगता है, तो ऐसी कोई यहाँ पे वस्तु नहीं है। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य से, बल का उपयोग करके, अति धीरता का उपयोग करके, हे शठ मन, तुम चंचलता का त्याग करो। महाराज जनक ने अपने आप को इस तरह से समझाया कि मन तो शांत किया, कार्य भी करना है, ठीक है, अपने आप को इस तरह से उपदेश किया। और फिर वशिष्ठ ऋषि बता रहे श्री राम जी को कि हे श्री राम जी, वहां अपने राज्य में इस प्रकार विचार करके उस महाराज जनक ने सारे राज्य कार्य किए, लेकिन पहले के जैसा उनमें ये मेरा या मैं हूं ऐसा कोई मोह उनमें उत्पन्न नहीं हुआ। उनका मन कहीं जहाँ पे बहुत हर्ष का स्थान था, उसमें उसको बड़ा उल्लास हुआ, ऐसी बात नहीं है। केवल सुषुप्ति के स्थिति में वो शांत स्थिर सदा के लिए रहे। तब से लेकर इस प्रकार का विचार करने के बाद उन्होंने न किसी दृश्य का ग्रहण किया, किसी बात को
अपने आप में मांगा और न ही किसी बात का त्याग किया। केवल जो भी हो रहा था उस स्थिति में वहां पे निशंक मतलब मन में कोई शंका नहीं थी, ऐसे अवस्था में होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्मविवेक के अभ्यास से महाराज जनक का ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया। अनंत आत्मा वाले सब भूतों के आत्मा के अभिज्ञ, तो उन्हें किसी का भी कोई ज्ञान, किसी का ध्यान नहीं। इस तरह से उन्होंने सभी पदार्थों को एक ही ब्रह्म इस तरह से देखा। वे ना तो कहीं पर विशेष रूप से हर्षित हुए और नहीं ना कहीं पर दुखी हुए। देखिए, विशेष रूप से हर्षित हुए ये समझिए। साधारण तो हर्ष तो हमारा स्वभाव है, ज्ञानी का तो चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहती है। तो वैसे विशेष रूप से कहीं हर्षित हुए वो नहीं हुए। लेकिन ये भी नहीं है कि जहाँ पे आनंदी होना था वहां पे दिखाया तो कम से कम है। माया के सर्व व्यवहार रूप के होने के कारण उनका उनके आत्मा को किसी भी बात का स्पर्श नहीं हुआ। वे सदा ही समचित्त रहे। इस तरह से महाराज जनक, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनका सभी लोग सत्कार करने लगे और वे तब से जीवन मुक्त हो गए। विदेह देशों का राज्य कर रहे लोगों के प्राणों के समान प्रिय राजा जनक कभी भी संतप्त नहीं होते थे। जो ज्ञानी है, इस तरह का राजा है, वो तो लोगों के लिए प्रिय हो ही जाएंगे। मानसिक गुण और दोषों के व्यापार से न तो उन्होंने अपने मूल स्वरूप को भूला, जो भी कार्य करेंगे वो करेंगे, पर अपना स्वरूप उनके कभी वो भूलते नहीं थे। और नहीं किसी फिर से अपने ये स्वरूप भूलने के बाद दूसरे स्वरूप को या अज्ञान के रूप में वो आते थे। बाहरी राज्यों से अगर उन्हें कुछ प्राप्त होता था या कुछ नुकसान होता था, तो ना ही उससे उन्हें कोई हर्ष होता था, ना ही कोई दुख होता था। कर्म करते हुए भी वे कहीं पर कुछ भी नहीं करते थे। वे हमेशा चित्त के माध्यम से सदा स्थित रहते थे। क्या हम इसको ठीक से सुन रहे हैं? हम किसी पर संतप्त होते नहीं होते, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, अच्छी होती हैं, हम कितने स्थिर रहते हैं। शेयर मार्केट में अगर है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कितने हिल जाते हैं। मुझे कई बार ये पूछा जाता है कि ये दो विरुद्ध दिशाएं कैसे, एक परमार्थ और दूसरा माया। मैंने कहा ये अगर है तो वो स्टेबल है, अगर ये नहीं रहा तो वो तो डूब जाएगा, आदमी हिल जाएगा। है ना? तो अध्यात्म ये हर क्षेत्र में आवश्यक है। आप कुछ भी रहो, कहीं पर भी रहो, क्योंकि माया तो सब जगह है। मैं एक अपने फील्ड का, अपने बिजनेस का उदाहरण देता हूँ, लेकिन बाकी हर जगह वही बात है। तो अपने आप को बचाने के लिए तो ये ज्ञान चाहिए ही चाहिए। इस तरह से महाराज जनक, राग द्वेष आदि सभी उनकी वासनाएं शांत हो गई थी। वे न तो भविष्य का विचार करते थे और न ही अपने इतिहास का, अतीत का चिंतन करते थे। बस वर्तमान क्षण में हंसते हुए अपना जीवन बिताते थे। देखिए, हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में भी ये बताते हैं ना, वर्तमान क्षण में जियो, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। क्यों? क्योंकि जो वासनाएं होती है वो पूर्व में, मतलब पहले अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ था तो उसके लिए हमारे मन में द्वेष होता है। और भावी आगे जाकर अगर कुछ अच्छा रहेगा तो उसके लिए हमारे मन में अनुराग होता है, प्रेम होता है, वासना होती है, इच्छा होती है। और फिर एक बार इन वृत्तियों में गए कि पहला कुछ था उसका द्वेष और आगे हमारा कुछ है तो उसके लिए प्रिय। या उल्टा भी होता है कि पहले कुछ था, उसके लिए हमारे मन में अच्छा लगता है। अगर विवाहित जीवन के बारे में इसी मजाक से कुछ कहा जाए तो होता है ना कि अरे, उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, काश उसको हाँ बोल देती तो ये पत्थर मेरे सामने नहीं रहता। आज किसके गले में पड़ी हूँ या कौन मेरे गले में पड़ा है।
या लड़के भी बोलते थे यार वो कितनी अच्छी थी, उसका विचार करता था। या फिर बैचलर दिन याद करते कि वाह कितना अच्छा समय था, ये सब झंझटें नहीं थी। हाँ, ना सब्जी लाओ ना आटा लाओ ना कुछ करो, आराम से बैठे रहो, बस लाइफ चलता था। तो वो जो अच्छी बातें हैं, वो भी एक तरह का राग उस समय के लिए निर्माण करता है, अटैचमेंट निर्माण करती है। और आज की स्थिति को हम कोसते हैं, ये क्या है, वो कितना अच्छा था। या फिर आगे प्रिय होगा ऐसा आवश्यक नहीं। आगे अगर कोई चिंता पड़ी है, परीक्षा चल रही है या परीक्षा होने वाली है, तो क्या कहते हैं, उसके लिए तो प्रिय नहीं है ना, पर टेंशन रहता है, तो उसकी चिंता है। उसका द्वेष होता है कि अगर नहीं रहती तो थोड़ा और समय मिल जाता तो, या फिर नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो कम होते तो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बातों से बेसिकली हम आज के क्षण को छोड़कर आगे पीछे रहते हैं। तो इस तरह की वासनाएं, इस तरह की भावनाएं, ये तो अनर्थ ही लेकर आती है। तो वर्तमान का अगर दर्शन किया, एकमात्र इसी स्थिति में अगर हम रहें, तो इसमें क्या होता है, अभी पता ही नहीं कुछ है या नहीं है। तो ना कोई द्वेष है, और ना ही इस वर्तमान क्षण के लिए हमें कोई प्रेम है, जैसा है वैसा है। तो बस इस तरह से महाराज जनक केवल वर्तमान क्षण में रह के आनंद में रहते थे, और बस वर्तमान क्षण का ही अनुसरण करते थे। वशिष्ठ ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, अपने ही विचार से राजा जनक को, जिसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा ब्रह्म, पर ब्रह्म, वो उन्हें प्राप्त हुआ। वो किसी और इच्छा से नहीं हुआ। मतलब अपने ही विचार से। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर बाद में सारा विचार रखा गया है। आगे जाके कुछ और भी कहा है, गुरु शास्त्र इन सब के बारे में, लेकिन ये विचार के बारे में बड़ा महत्व दिया गया है। तो महाराज ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि महाराज जनक को जो प्राप्त हुआ वो उनके विचार से प्राप्त हुआ। इसका एक उदाहरण हमने पहले भी देखा था, किसका, वो हम उदाहरण हमने देखा था कर्कटी राक्षसी का। बस अपने आप में ही विचार करते हुए, किसी और का ज्ञान नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, कुछ नहीं, अपने ही आप में बस विचार करती गई। उसका महत्व विचार का यहाँ पे कहा गया है। जब तक फल की प्राप्ति न हो, तब तक विचार करना चाहिए। बीच में ऐसे ही अपना विचार का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं। तावत तावत स्वके नैव चेतसा प्रविचार्यते, यावद यावद विचाराणाम सीमांतः समवाप्यते। जब उसकी सीमांत नहीं होती, अंत नहीं होता, तब तक विचार करते रहना चाहिए, सीमाओं का अंत नहीं होता। किसका विचार करना चाहिए, आत्म तत्व का। यही बात हमें अपने जीवन में जो भी उद्देश्य प्राप्त करने, उसके लिए भी सतत सतत विचार करते रहे। किसी बात को हमें साध्य करना है, तो बस वो बराबर प्राप्त हो जाता है। हम बीच में आधा अधूरा छोड़ दिए तो बिगड़ जाता है। तो सक्सेस पाने के लिए ये मंत्र काम का है। वैसे भी मोक्ष के 4 द्वारपाल में ये विचार ये कहा गया है, तो यही विचार के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा। ऐसा कहा है, संतों की संगति से निर्मल रूप, निर्मलता को प्राप्त हुए, ऐसे विचार से, ऐसे चित्त से जो परम पद प्राप्त होता है, डरना मत। लेकिन जो कहा है कि इस विचार से जो परम पद प्राप्त होता है, वह न तो गुरु के उपदेश से, न शास्त्रार्थ के अनुशीलन से, और न ही पुण्य से प्राप्त होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली बोल दिया ऐसे कि हाँ, ना गुरु ने उपदेश किया तो भी नहीं हो सकता, शास्त्र के अनुसार भी नहीं हो सकता, पुण्य से भी परम पद प्राप्त नहीं हो सकता, वो केवल विचार से होता है। यहाँ पे उसका जो महत्व है वो थोड़ा कम किया गया है। गुरु के उपदेश से आत्मपद प्राप्त नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उपदेश हुआ तो ही विचार बढ़ेगा। पर अंत में क्या आएगा काम में, तो विचार ही आएगा। इसलिए ऐसा कहा है कि ये साधन नहीं है, ऐसी बात है क्या, नहीं है। गुरु शास्त्र पुण्य ये परम पद का साधन है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण वो विचार है। अब उन्होंने प्रज्ञा के बारे में भी कहा कि जिस तरह
थोड़ी सी भी हवा आई तो भी घास उड़ जाती है। वैसे ही ये जो प्रज्ञा है, उसके साथ वो अगर प्रज्ञा हमारे पास नहीं रही तो छोटी छोटी आपत्ति भी हमें पीड़ित कर सकती है। जिसने विचार से प्रज्ञा को नहीं जगाया, उसके साथ क्या होता है, हम देखते हैं अपने जीवन में, छोटा सा कुछ हो गया तो बस विचलित हो गए। सुबह ऑफिस में गए, किसी ने कुछ ताना मार दिया, बॉस ने थोड़ा सा बोल दिया, तो ये बाल्टी भर के रोने लगे, आंखों से पानी ही पानी। इतनी इतनी बातों से विचलित हो जाते हैं हम लोग। हमें कैसे होना चाहिए? पत्थर होना चाहिए। गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं कि सारी इमोशंस, सारी भावनाओं को बंडल करके ऐसा बांध के, उसमें थोड़ा सा वजन विजन डाल के समुंदर में फेंक दो, कभी ऊपर आए ही नहीं, एकदम गए तो गए। क्यों भावना में डूबते रहे? छोटी छोटी बातों से हम क्यों विचलित हो जाए? हाँ, इसका सारी ये प्रज्ञा का जो महत्व है वो वहां पे, यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि प्रज्ञावान सहायोपि द्विशास्त्र अपि अरिमर्दन उत्तरत्येव संसार सागराद्राम पेलवत। मतलब क्या? कि उन्होंने श्री राम जी को कहा अरिमर्दन, हाँ ये उनका संबोधन है, विशास्त्र अपि अरिमर्दन। हे शत्रुतापन, प्रज्ञावान पुरुष के चाहे गुरु आदि सहायक न हो। हाँ, जो प्रज्ञावान है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके जीवन में गुरु नहीं हो, उसने शास्त्र का अभ्यास भी नहीं किया हो, लेकिन ज्ञान उसके पास है, तो वह इस संसार के सागर से आसानी से निकल जाता है। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि प्रज्ञावान सहायोपि कार्तांतम अधिगच्छति, दुष्प्रज्ञ कारमासाद्य प्रधानमपि नश्यति। ये सब कुछ है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, तो बस नष्ट होना है। हमने ये भी देखा है कि जिसके पास ज्ञान है, उसके पास सहाय नहीं रहा तो भी वो अपने कार्य में सफलता करता है। लेकिन जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसने अ, कितना भी कार्य किया, सब कुछ मिल गया उसको, फिर भी, मतलब उसके पास जैसे सेना है, सब कुछ है, फिर भी वह नष्ट हो जाता है। पॉलिटिक्स में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करो डूबता ही है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसका एक, इस श्लोक का दूसरा अर्थ भी है। जिसके पास आत्मज्ञान है, प्रज्ञा को अगर आत्मज्ञान समझे, तो जिसके पास आत्मज्ञान है, उसको कुछ भी नहीं रहा तो भी वो सफल रहेगा। लेकिन जो, और साथ में जो मोह में है, जिसके पास मोह है, उस मोह को भी ये ज्ञान आके काट सकता है और वो मोह भी नष्ट हो सकता है। शास्त्र सज्जन संसर्गे ही प्रज्ञां पूर्वं विवर्धयेत्, सेक संरक्षणाम रंभे ही फल प्राप्तो लतामिव। अब इस प्रज्ञा को कैसे बढ़ाया जाए? तो शास्त्र सज्जन संसर्गे ही, इनके साथ रहकर इस प्रज्ञा को बढ़ाया जाए। हम्म। और जैसे फल को हम सींचते हैं, पानी वानी देते हैं तो उसकी लता बढ़ जाती है, वैसे ही शास्त्राभ्यास और सज्जनों की संगति से अपनी प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। फिर ऐसा जो प्राक्तन का शुभ कर्म रूपी वृक्ष है, जिसका मूल क्या है? प्रज्ञा ही है, प्रज्ञा ही है। तो वो हमारे आत्मज्ञान के फल को उत्पन्न करता है। यह एव यत्नः क्रियते बाह्यार्थोपार्जने जनैः, स एव यत्नः कर्तव्यः पूर्वं प्रज्ञा विवर्धने। जैसे हम, ये कहा ना, जैसे इस यह एव यत्न क्रियते बाह्यार्थोपार्जने जने, बाह्यार्थ उपार्जने, बाहर से जो कुछ प्राप्त करने के लिए लोग जिस तरह से प्रयत्न करते हैं, यह एव यत्न क्रियते, उसी तरह से सव यत्न कर्तव्य, कैसे करें? उसी तरह से प्रयत्न करें, किसके लिए? पूर्व प्रज्ञा विवर्धने, अपनी प्रज्ञा का विवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी उसी तरह से उद्योग करने चाहिए, और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। सीमांतम सर्व दुखानाम आपदाम कोशम उत्तमम, बीजम संसार वृक्षाणाम प्रज्ञामाद्यम विनाशेत। जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिमांद्य, जो बुद्धि नष्ट हो चुकी है या मंद है, तो वो तो सभी दुखों की सीमा है। उसी के कारण सारे दुख आते हैं, वही आपत्तियों का उत्तम भंडार है।
और इसी के कारण इस संसार का हम वृक्ष देखते हैं। तो इसका, इस मंद बुद्धि के प्रवृत्ति का नाश करना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान है, प्रज्ञा है, तो वही क्या करेगी? सभी सुख लेकर आएगी। अबुद्धि क्या करती है? वो सारे दुखों का कारण है, वो आपत्तियों का उत्तम भंडार है, उसी के कारण ये संसार है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसका क्या? स्वर्गात यद स्वर्गात यदि यच्च पातालाद राज्याद समवाप्यते तत्समसाध्यते सर्वम प्रज्ञा कोशान महात्मना। हे महात्मन, कि जो भी स्वर्ग से प्राप्त होता है या पाताल से प्राप्त होता है या और राज्य से जो भी सुख मिलता है, वह सारा सुख महात्मा को प्रज्ञा के कारण मिलता है। अभी मैं कभी प्रज्ञा कहता हूँ, कभी प्रज्ञा कहता हूँ। हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, संस्कृत में जिस जिस प्रदेश से आप आते हैं, महाराष्ट्र में प्रज्ञा कहेंगे, बाकी जगह प्रज्ञा कहते हैं, तो उसको समझ लीजिए। और प्रज्ञा का फल क्या है? तो जो भी दुख है वो सारे दुख नष्ट होते हैं, यह प्रज्ञा का फल है। प्रज्ञयोतिर्यते भीमा तस्मात् संसार सागरात न दानैर्न च वा तीर्थैस्तपसा न च राघव। न दान से, न तीर्थ से, न तपस्या से क्या वो जो फल है वो नहीं मिल सकता, वो जो प्रज्ञा से मिल सकता है। श्री रामचंद्र जी, इस संसार सागर से प्रज्ञा द्वारा ही हम उधर जा सकते, उसका निस्तार हो सकता है। दानों से, तीर्थों से, तपस्या से इस संसार का निस्तार नहीं हो सकता। दान, तप या जो भी है, इससे जो भी मिलेंगे वो छोटे छोटे फल मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता करके। लेकिन संसार सागर से पार होना है तो उसके लिए प्रज्ञा। जो पृथ्वी पर रहते हैं, इन्हें भी जो दैवी रूप प्राप्त हो चुका है, हाँ, वह भी केवल प्रज्ञा के कारण ही प्राप्त हुआ है। स्वर्ग जैसे फल है, हम स्वर्ग में पहुंचे या कोई है, तो उसको जो फल मिला है वो किस कारण मिला है? उसके मूल में भी केवल प्रज्ञा ही है, ज्ञान है। हमने देखा है कि जिन सिंहों ने अपने पंजों से हाथी को मार डाला, वे भी प्रज्ञा से, हाँ, मतलब सियारों द्वारा क्या हुआ है? सियारों द्वारा वो पराजित हुए। तो सिंह कितना भी शूर रहे, लेकिन जिसने अपने बुद्धि का उपयोग किया, ऐसे सियार भी उस सिंहों को मार सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी रहा तो भी अपनी प्रज्ञा से उसने राजगद्दी प्राप्त की है। अब साधारण से साधारण मनुष्य की परिभाषा क्या रहेगी? जिसके पास प्रज्ञा है वो साधारण तो नहीं रहेगा। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि जिनका कोई भविष्य दिखाई नहीं देता था, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला कोई है, या फिर घर घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचने वाला है, या चाय बेचने वाला है, या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला है। धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे लोगों ने तो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी जी है, जो तो वॉज नॉट बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, राइट? मुंह में चांदी का चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुए थे। कहीं तो गरीब इसमें पैदा हो गए, और आज देखो क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो प्राप्त हुआ है वो किसके कारण हुआ है? ये केवल प्रज्ञा के कारण ही हुआ है। इस श्लोक में प्रज्ञा में ही स्वर्ग और अपवर्ग की योग्यता दिखाई देती है। प्रज्ञा, आपको शायद लगता होगा ये क्या इतना डिटेल में बता रहे हैं बार 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 बार। तो ये संस्कार होने चाहिए, इसलिए योग वासिष्ठ में कभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अवगत कर देता हूँ। मन में कभी आता है कि वही वही बातें बताई जाती हैं इतने लंबे समय तक, आज 48वां दिन है, काफी बातें तो वही लगती है, रिपीटेटिव लगती है। तो वो हो रही है इसलिए आपका फायदा हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। नहीं तो आज तक के अपने जीवन को देखें, कई बार हमको लगता है कि हाँ, मुझे ज्ञान मालूम है, समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, और उसका अभ्यास ही नहीं किया, क्योंकि अभी विश्वास हो गया, मुझे पता है, आ गया, तो बाद में उसका अभ्यास नहीं किया। एंड देन वी वेर कॉट ऑन रॉन्ग फुट समडे। कभी तो ऐसे अचानक से पकड़ गए और फिर समझ में आता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने। इसका कारण था अभ्यास नहीं रहा। बच्चों को होता है ना,
टेबल याद करने के लिए बोले जाते हैं, पहाड़े बोलने याद करने के लिए बोले जाते हैं। तो करते 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 उनको लगता है हाँ आ गया बस, अभी इसके बाद रोज बोलने की जरूरत नहीं, रोज कहने की जरूरत नहीं। और फिर 3-4 हफ्ते बाद उनको कहा जाए कि हाँ जरा पहाड़ा बोल के दिखाओ, तो याद नहीं रहता। तो ये जो भ्रम है ना कि मुझे मालूम हो गया, समझ में आ गया, अब ये योग वशिष्ठ के सेशन ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस भ्रम से अपने आप को बचाओ। मैं आपको फिर से सावध करता हूं, ये ज्ञान ऐसा है कि आपको यू पता भी नहीं चलेगा, इस विचार से आपको दूर लेके जाएगा। कल कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इसको देखते हैं, बस हो गया योग वशिष्ठ, अभी सुनना नहीं है। जाके किसी और सेशन में कुछ और सुनते हैं, या कुछ और लेते हैं, कुछ और पढ़ना चालू करते हैं। ये माया आपको इससे दूर लेकर जाने का कोई ना कोई कारण लेकर आएगी। अपने आप को सावध करो, कुछ भी हो जाए इससे नहीं छूटूंगा। ठीक है, चाहे साथ में मीटिंग है, चाहे एक आध दिन कुछ हो गया, तो ठीक है, चालू रखिए इसको। बैकग्राउंड में चालू रख देना, बाकी काम करते रहो। गेस्ट भी आए तो भी हाँ ठीक है, थोड़ा सा लगा दिया, बातें करते रहे, बीच बीच में देखे अच्छा चल रहा है। आपने सुना नहीं सुना इससे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रहे। फर्क किससे पड़ता है, आपके दिमाग में इसके प्रति वो सजगता है कि नहीं है, कि अरे हाँ ये चल रहा है, मुझे इसके साथ रहना है। भले ही आपके शरीर, आपके कान कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आपका मन इधर रहा, तो सफिशिएंट है। जब समय मिलेगा आप फिर से जुड़ जाओगे। लेकिन छोटी मोटी बातों से एक दिन ब्रेक लिया, दूसरे दिन ब्रेक लिया, तीसरे दिन ब्रेक लिया, तो चौथे दिन जब समय आएगा, समय रहेगा, तब भी आप ब्रेक ही ले लोगे, क्योंकि फिर कोई नया बहाना ढूंढोगे। ये माया आपको योग वशिष्ठ से दूर लेकर जा सकती है। इसलिए बोर हो रहा है, बार बार वही बातें सुन रही है, तो अपने आप को समझाओ चलो अच्छा है, अब तक मन पे इतना तो नियंत्रण आ ही जाना चाहिए, कि और इतना समझ में तो आ ही जाना चाहिए, और ये प्रज्ञा भी जो इसका विषय मैं बता रहा हूँ, वो भी हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो भी आएगा अच्छा ही रहेगा। ये तो मेरा मन मुझसे खेल करता है कि ये मुझे किसी कारण से यहाँ से दूर भगाने का प्रयत्न कर रहा है। सावध रहे हमेशा। यह प्रज्ञा अगर नौका के समान विवेक वैराग्य ऐसे सन्मार्ग में लगाई जाए, तो वो संसार सागर के पार पहुंचाएगी। लेकिन इसी प्रज्ञा को अगर राग द्वेष लोभ आदि असत मार्ग में लगाया गया, तो फिर ये तो सागर में घूमने वाली नौका के जैसे रहेगी। और फिर क्या होता है, घूमते रहेंगे तो आपत्ति आती है, संकट आते हैं। जैसे सूर्य को ढकने वाला कोई बड़ा सा काला मेघ है, उसको तेज वायु, हवा उसको ढकेल देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वैसे ही इस अम, इस आत्म भाव को, इस परमात्मा को अहंकार ढकता है। और उस अहंकार को कौन नष्ट कर सकता है, तो यह प्रज्ञा ही उस अहंकार को नष्ट कर सकती है। अब इस विचार के बारे में बता रहे हैं कि विचार क्यों मुख्य है। यह विचार जो सतत सतत आदमी विचार करते रहता है अंतर में ही, तो वो स्वयं जैसे महाराज जनक प्रसन्न हो गए उस तरह से प्रसन्न हो जाता है। न दैवम न च कर्माणि न धनानि न बांधवाः शरणं भव भीतानां स्वप्रयत्नात् कृते नृणाम्। क्या होता है, कौन हमें सुख दे सकता है, कौन हमें यश देता है, तो बस विचार की जड़ भी पुरुष प्रयत्न ही है। इसके इसके लिए कहते हैं कि ये केवल प्रयत्नों से संभव है। जो संसार से छूटना चाहते हैं, उन्होंने, उनके लिए ना भाग्य कुछ कर सकता है, ना कोई कर्म कर सकता है, ना धन कुछ कर सकता है, नहीं बंधु बांधव कुछ कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो बस अपने प्रयत्न ही कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है, इस प्रयत्न के बारे में हमने कभी मुमुक्षु व्यवहार में भी प्रश्न आए थे, किसी को अगर लगता है कि मेरे मेरा जब भाग्य होगा तब मुझे वो ज्ञान आ जाएगा, क्यों प्रयत्न करूं, जब किस्मत में होगा तब करेंगे, तो हमारे प्रयत्न से क्या लाभ है। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा
कि जो लोग प्रयत्न, विवेक, वैराग्य, विचार इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि चलो मेरा भाग्य ही मुझे ये सब करवाएगा, भाग्य में होगा तो मुझे प्रयत्न करने पड़ेंगे, भाग्य में होगा तो मेरा विवेक जागृत होगा, वगैरह वगैरह। और भाग्य अगर नहीं रहा तो ये सब कितने भी प्रयत्न करो, ऐसा मन में आता है ना, 1000 प्रयत्न किए लेकिन मेरी भाग्य में नहीं था, तो फिर उससे क्या सिद्ध हुआ? हमने तो बहुत से लोगों को देखा है कि इतने प्रयत्न करते हैं, सब कुछ कर किया है, लेकिन वो तो काम, क्रोध, लोभ आदि सब बातों में फंस फंस जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, उनका पतन होता है। तो इस तरह की जो लोग कुकल्पनाएं करते हैं, हाँ, कुतर्क करते हैं, उनकी मंदमति, मंद बुद्धि, वो उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाली है। ऐसे लोगों का अनुसरण ना करें। मैं कहूंगा एक वाक्य में, वशिष्ठ ऋषि ने कहा है प्रयत्न करो तो करो, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते। हम यूजुअली अपने आप को इतना ग्रेट समझते हैं ना, कि चाहे गुरुदेव ने कुछ कहा है, ऋषियों ने कहा है, शास्त्रों ने कुछ कहा है, हम उनको मानते नहीं। बस ये वाक्य मुझे बड़ा, इस वाक्य, एक वाक्य है उसके ऊपर मुझे हमेशा हंसी आती है, और वो वाक्य यह है कि मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जब भी कोई कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, तो भाई उसके पीछे कोई प्रमाण क्या है? जिस जो कहता है मुझे ऐसा लगता है, वो है कौन? उसकी पात्रता क्या है? उसने कितनी दुनिया देखी, उसने कितना ज्ञान लिया है, कितनी बातें पढ़ी है? बस ऐसे ही आके खड़े हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बात पे हंसी आती है। मैं अगर कुछ कहूं तो उसके साथ प्रमाण भी जोड़ना चाहिए, ये मेरी साधारण सी अपेक्षा है। इसलिए बोलते वक्त कही है ना, भगवत गीता में ऐसा कहा है, बस मेरा अपना कोई विचार नहीं। वो योग वशिष्ठ में ऐसा कहा है, गुरुदेव ने ऐसा कहा है, ये अमुक शास्त्रज्ञ ने ऐसा कहा है, जो सिद्ध है उनकी बातें कही जाए। हम जब कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो उसी में पहले अहंकार आ जाता है, हम अपने आप को कुछ कहते हैं। तो थोड़ा सावध रहें। शरीर से इस अहंकार का त्याग ही यह मुख्य कारण होता है, जिससे कि हमें आत्मदर्शन हो। यह देह ही मैं हूं, इसका विनाश होने पर फिर हमारा आत्मलोक प्रकट होता है। और इस देह से ही अपने आप को अलग समझे, तो फिर ये सारा भुवन हमारे लिए खुला हो जाता है। महाराज वशिष्ठ श्री राम जी से कह रहे हैं कि जैसे जनक राजा ने विचार करके अहंकार के वासना का त्याग किया, वैसे आप भी अपने हृदय में विचार करके अहंकार को त्याग करिए। अहंकार नष्ट हो जाने पर आपको निर्मल प्रकाश का अनुभव आएगा। जो अहंकार की भावना है वही मुख्य है, उसके शांत होने पर फिर आत्म प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इसके आगे जाने से पहले आज हम थोड़ा विचार करेंगे, कितना 6 मिनट है, ठीक है चलो। तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा समय अपने आप के लिए भी देना चाहिए। हम्म। बस एक आखिरी बात अहंकार के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कही थी कि जहां पे अहंकार नहीं है, ना मैं हूं ना कोई और है, ना ही शून्य भी है। ये भी एक भावना होती है, कुछ नहीं तो शून्य है, शून्य भी नहीं है। क्योंकि इन सबको देखने का, इन सबका जो साक्षी है वह तो है ना। तो इस प्रकार से अपने मन को, शांति को प्राप्त करके फिर किसी भी विषय में हमारा मन लगता नहीं। इसका विचार हम बाद में करेंगे। सब कुछ अगर मैं ही हूं तो फिर किस में अटैच हो जाऊं, ये साधारण सा प्रश्न आता है। तो चलिए हम आज यहाँ पे रुकते हैं, और थोड़ा विचार करते, 5 ही मिनट सही, लेकिन अपने आप को कुछ सूचनाएं दे देते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपने श्वास पे रखें। लंबी गहरी श्वास, सांसें लेते रहें। अपने गुरु का स्मरण करें।
ओम गुरवे नमः। शरीर शांत है, स्थिर है। थोड़ा अपने चित्त को भी उपदेश करते हैं। हे चित्त, इस संसार से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। इसमें कोई आस्था मत रखो। जब तुम शून्य होते हो तो कोई संसार नहीं होता। जब विकल्प करते हो, जिस जिस बात का विचार करते हो, वह उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से तुम्हारा संसार बढ़ते जाता है। भोग की इच्छा तुम्हें दुख देती है। चिंताओं से भी तुम्हें दुख होता है। इसलिए भोग, चिंता आदि का त्याग करके उपशम में आ जाओ। इतने जन्मों का विचार करके जरा देखो, क्या संसार में सुख है या अपने आप में सुख है? कौन सा सुख ज्यादा अच्छा है? जो अच्छा लगे उसमें रहो। इसीलिए संसार में कुछ आता है, कुछ जाता है। इसके कारण न आनंद में आने की आवश्यकता है, न दुख में जाने की आवश्यकता है। अभी तक इतना तो ज्ञान हुआ है कि सभी कुछ असत्य है। न दृश्य सत्य है, न मन सत्य है। बस मैं ही मैं हूं, मैं ही सत्य हूं। मैं ही अनादि अनंत हूं। मुझ में ही कई सारे विश्व हैं। मैं ही वह सारे विश्व हूं। सारे विषय भी मैं ही हूं। तो फिर क्या प्राप्त किया या किसका त्याग किया? सभी में मैं अपने आप को देखूं। इस तरह से ना कोई वासनाएं रहेगी, ना कोई तृष्णा, ना कोई भोग की इच्छा।
ओम शांति। 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 एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए, वातावरण के प्रति सचेत हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल दें। आज यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करके रुक जाएंगे। नहीं, चलो अच्छी बात है। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। 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 सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।